तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स का एक और सब्जेक्ट जो कि है BEGC 109 यानी कि ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जो ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर्स हैं यानी कि पोइट्रीज हैं, वर्क्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसके टोटल सिलेबस को देख लेते हैं जल्दी से। तो ये है हमारा टोटल सिलेबस जो कि 4 ब्लॉक्स के अंदर बटा हुआ है। सबसे पहला ब्लॉक जो है वो है ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। इसमें से कुछ आपको पोइट्रीज पढ़नी है, जैसे कि जो पोइट्स है वो है जॉर्ज क्रैब, इसके अलावा विलियम ब्लेक। तो इनके कुछ वर्क्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर सेकंड ब्लॉक हम देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज। फिर हम देखते हैं रॉबर्ट साउदी। तो इनके कुछ वर्क्स हैं जैसे कि द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर। फिर हम देखते हैं आफ्टर ब्लेनहेम। फिर हम देखते हैं ब्लॉक 2 जो कि है ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर पार्ट 2। इसमें हम देखते हैं कुछ फेमस राइटर्स जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर हम देखते हैं ब्लॉक 3 जिसमें कि चार्ल्स लैम्ब, लॉर्ड बायरन एंड शैली। तो इनके कुछ वर्क्स है वो आपको पढ़ने हैं। मैरी शैले का आपको फ्रैंकेनस्टाइन जो नॉवल है वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक नॉवल है। आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको हमेशा ये जो नॉवल है याद रहेगी। ठीक है, आइए हम ब्लॉक वाइज इसको डिस्कस करते हैं। तो ब्लॉक 1 में हम देख सकते हैं कि रोमांटिक एज के कुछ बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर पोइट्स हैं जो कि है जॉर्ज क्रैब। फिर आते हैं विलियम ब्लेक। जॉर्ज क्रैब के द विलेज नाम का एक बुक है जिसको आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर हम देखते हैं विलियम ब्लेक का लिखा हुआ द टाइगर, द लैम्ब एंड द चिमनी स्वीपर। ये बहुत ही पॉपुलर वर्क्स हैं विलियम ब्लेक के कि आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। आइए आगे चलते हैं ब्लॉक 2 के अंदर। ब्लॉक 2 का यूनिट फर्स्ट विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर है। तो इनके लाइफ एंड वर्क्स के साथ साथ इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जिसपे से एक ओड आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यूनिट 2 और यूनिट 3 में आपको पढ़ना है द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर जो कि लिखा गया है एस.टी. कॉलरिज के द्वारा, और इसके समरी और इसके अलावा जो इसके लिटरली एलिमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर हम देखते हैं यूनिट 4 रॉबर्ट साउदी के द्वारा लिखा गया आफ्टर ब्लेनहेम। इसके एनालिसिस और लिटरली एलिमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लगा दी हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए किस तरह के आपके वर्क्स यहाँ पे मिलेंगे। फिर हम चलते हैं ब्लॉक 3 में। तो ये है हमारा ब्लॉक 3 जिसमें मिलते हैं चार्ल्स लैम्ब, लॉर्ड बायरन, शैले और जॉन कीट्स। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू अ स्काईलार्क। फिर जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न और मिलता है ओड टू अ नाइटिंगेल। तो ये सारे ओड्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा हम देखते हैं लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखा हुआ रोल ऑन द डीप एंड डार्क ब्लू ओशन। ठीक है, और भी कुछ वर्क्स हैं। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अगर समरी इनकी याद हो जाए, अगर आपको समरी जो है पढ़ करके आपको समझ में आ जाए तो आप इसके आंसर्स को आप इजिली लिख सकते हो। तो ये है लास्ट ब्लॉक जो कि है ब्लॉक 4 मैरी शैले के द्वारा लिखा हुआ फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि एक गॉथिक नॉवल है जिसमें से सबसे पहला यूनिट आपको पढ़ना है मैरी शैले के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में। फिर हम देखते हैं यूनिट 2 जो कि है फ्रैंकेनस्टाइन नॉवल के बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्कशन। फिर हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं जिसमें कि आपको इसका समरी और एनालिसिस को अच्छे से पढ़ना होगा। फिर लास्ट जो हमारा यूनिट है वो है इसके मेजर थीम्स के ऊपर। तो इस नॉवल में कई सारी थीम्स है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्ले पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 10 जो है शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। इसको आप 150 वर्ड्स से लेकर के 200 वर्ड्स के अंदर आपको इसके आंसर्स को लिखने होंगे और पर क्वेश्चंस आपको 12.5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने हैं शॉर्ट नोट्स वाले। ठीक है, तो ये सारे अगर आप शॉर्ट नोट्स आंसर क्वेश्चन देख लेते हो, कर लेते हो, तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो कि 500 वर्ड्स के लिए आते हैं। तो पर क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, तो ऐसे आपको टोटल 3 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो आप कॉपी में लिख सकते हो ताकि आपके एग्जाम्स का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था और आपको आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे आपके जो भी डाउट्स होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।